नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश की सियासत इस वक्त बड़े अजीबोगरीब तरीके से चल रही है, जहां अभद्र शब्दों के इस्तेमाल या बदतमीजी को मजबूती की तरह दिखाने की कोशिश हो रही है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संसद के इस मौजूदा सत्र में एक तरफ बजट में हुए भेदभाव को लेकर विपक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी के सांसद विपक्षी सांसदों के लिए अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल पर उतर आए हैं। और यही हाल एनडीए के सहयोगी दलों का भी है। आपने देखा ही है कि कल किस तरह बिहार में नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद विधायक रेखा देवी को कहा था कि महिला हो कुछ जानती नहीं हो। और इससे पहले जेडीयू सांसद ललन सिंह ने राबड़ी देवी के बजट पर टिप्पणी करने को लेकर कहा था कि हस्ताक्षर ठीक से कर नहीं सकती, बजट क्या समझेंगी। और वहीं आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी की तुलना कोलंबिया के ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार से कर दी। विधानसभा में श्वेत पत्र जारी करते हुए नायडू ने दावा किया कि जगन मोहन रेड्डी के शासनकाल के दौरान आंध्र प्रदेश देश की गांजा कैपिटल बन गया था। जी हां, यह श्वेत पत्र जारी करके बताया गया आंध्र प्रदेश में। और नायडू ने श्वेत पत्र जारी किया है वहां के मुख्यमंत्री, नए नवेले मुख्यमंत्री नायडू ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में जो हुआ उसकी तुलना केवल एक व्यक्ति कर सकता है और वो व्यक्ति है ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार। नायडू ने यह भी कहा कि पाब्लो एस्कोबार एक कोलंबियन ड्रग लॉर्ड था, वो एक नार्को टेररिस्ट था, बाद में वो राजनीति में आ गया था और ड्रग बेचने के लिए अपने कार्टेल का इस्तेमाल करने लगा था। एक पूर्व मुख्यमंत्री की तुलना दोस्तों एक कुख्यात अपराधी से की जा रही है और मोदी इसे देश का अमृतकाल बता रहे हैं। और उसी शासन में नरेंद्र मोदी भी हैं, यानी उनकी पार्टी है। आंध्र प्रदेश की चर्चा कर रहा हूं। वैसे आज आंध्र प्रदेश से बाहर निकलिए, संसद आइए। तो संसद में जिससे शुरुआत हो रही है इस कार्यक्रम की, संसद में काफी हंगामा हुआ जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक हो गई और उसके बाद काफी हंगामा हुआ। जरा सुन लेते हैं तीखी नोकझोंक। आइए देखते हैं कि किस तरह के शाब्दिक प्रहार संसद में हो रहे हैं। सुनिए जरा, देखिए। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मेरा नाम लिया। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहां के हैं ये पहले बताएं भाई। सोनिया गांधी जी कहां के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। तो देख लिया आपने, सुन लिया आपने, कहां से कहां बात पहुंच गई। बिट्टू मीटू तक पहुंच गए। सोनिया गांधी पापा पिता पैसा सब कुछ, धन सब कुछ लेकर आ गए। ये है रवनीत सिंह बिट्टू। बिट्टू ने चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे दादा सरदार बेअंत सिंह ने कुर्बानी देश के लिए दी थी, कांग्रेस के लिए नहीं दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि चन्नी अपने भाषण में गरीबी की बात कर रहे हैं, लेकिन सारे पंजाब में अगर ये सबसे अमीर और सबसे भ्रष्ट आदमी नहीं हुए तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। इसके बाद हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही लगभग 35 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी, रोकनी पड़ी। वहीं आज कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज, नाम तो सुना होगा दोस्तों, अभिजीत गांगुली। जी हां, कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज और अब बीजेपी सांसद हैं अभिजीत गांगुली। उन्होंने सदन में कहा कि डोंट टॉक लाइक स्टूपिड। जी हां, ये स्टूपिड वर्ड, तो यहां डोंट टॉक लाइक स्टूपिड ये कह रहे हैं पूर्व जज जो अब सांसद हैं। नाम है अभिजीत गंगोपाध्याय या गांगुली। सुनिए जरा जज साहब को। Who want me to conclude? I have not told anybody to stay here. Please don't talk like a stupid, sir.
तो जज साहब को लग रहा है कि आज भी जज की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं डोंट टॉक लाइक अ स्टूपिड सर। तो बताया जा रहा है कि यह बात उन्होंने गौरव गोगोई के लिए कही है। हालांकि संसद के भीतर निर्वाचित किसी भी सदस्य के लिए स्टूपिड जैसे शब्दों का इस्तेमाल वहां करना उचित नहीं है, यह असंसदीय है और यह ओम बिरला से लेकर नरेंद्र मोदी तक सबको सोचना चाहिए कि कौन सी भाषा का इस्तेमाल हो, और क्योंकि सदन चलाना और देश चलाना इनका काम है। विपक्ष का काम विरोध करना है, इनकी योजनाओं को मजबूती के साथ उसका पालन हो, अगर नहीं हो रहा है तो उस पर विरोध दर्ज कराना विपक्ष का काम है। नरेंद्र मोदी तो अभी 3 दिन पहले रो रहे थे, आपको याद होगा कि 2.5 घंटे तक मेरा गला घोंटा गया। सुन लीजिए जरा नरेंद्र मोदी जी को। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। तो रुआंसे हो गए थे नरेंद्र मोदी, लेकिन आखिर क्यों 56 इंची जो हैं यहां रुआंसे हो गए और गला घोटा गया, मेरा गला घोटा गया। 2.5 घंटे तक ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। शुरुआत थी 22 तारीख को जब संसद की शुरुआत हुई है, बजट सत्र की शुरुआत हुई है, उस दिन की बात है। अभी कल जब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बजट का मतलब बताते हुए कहा था, आप याद कीजिए कि बजट में बी का मतलब बिट्रेयल यानी विश्वासघात होता है, यू का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, डी का मतलब डिप्राइव्ड यानी वंचित, जी का मतलब गारंटी यानी जीरो वारंटी और जीरो गारंटी और वारंटी, ये बात कह रहे थे वहां पर बजट का मतलब बताते हुए। ई का मतलब एसेंट्रिक यानी सन की और टी का मतलब ट्रेजेडी यानी त्रासदी बता रहे थे अभिषेक बनर्जी। तो यहां पर उसके बाद हंगामा भी हुआ। अभिषेक बनर्जी के भाषण में लगभग 56 मिनट का उनका भाषण है और उस भाषण में काफी टोका टाकी के बीच उन्होंने यह तक कह दिया था कि जब आप कह रहे हैं कि 2016 का जिक्र यहां मत करो तो 50 साल पहले का जिक्र आप क्यों करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसी भाषण के अंत में उन्होंने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभिषेक बनर्जी टीएमसी के सांसद हैं और आप जानते हैं कि टीएमसी की मुखिया यानी ममता बनर्जी के वो भतीजे भी हैं। कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाला है, बिगड़ने वाला है, ये बात कह रहे थे कल अभिषेक बनर्जी। ये कहते हुए उन्होंने अपने भाषण को खत्म किया था। ये जरा सुन लेते हैं और किसके लिए कह रहे हैं कि कुर्सी की पेटी बांध लो, सुनिए जरा। Truth is, the Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time, mark my words. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। थैंक यू सर। एंड ये कह रहे हैं कि एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि मौसम बिगड़ने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। इसके बाद आज बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा है कि टीएमसी नेता ने 3 आपत्तिजनक और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बांसुरी स्वराज, जी हां, सुषमा स्वराज की बेटी, अब सांसद है पहली बार। बांसुरी ने स्पीकर ओम बिरला से इन शब्दों को लोकसभा की कार्यवाही से हटाने की मांग भी की है। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि जो पैमाना बीजेपी सांसद इंडिया गठबंधन के लिए तय कर रहे हैं, क्या कभी खुद भी उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे? हालांकि इस बार मोदी का ध्यान सरकार चलाने से ज्यादा सरकार को बचाने पर है और इसके कई एग्जाम्पल शुरू से मिल रहे हैं। तभी पिछली बार भी सत्र जब शुरू हुआ तो सत्र शुरू होने से पहले नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को जिम्मेदार बनने की नसीहत दी थी। अभी जब विशेष सत्र की शुरुआत हुई थी, जहां ओथ सेरेमनी हुआ, स्पीकर का चुनाव हुआ, आप याद कीजिए, उसके बाद इस बार भी लोकतंत्र को ठेस पहुंचाने का ठीकरा उनके सिर पर ही फोड़ा जा रहा है। हालांकि अब मजबूत इंडिया गठबंधन मोदी सरकार के आगे दब नहीं रहा है। राहुल गांधी से लेकर अभिषेक बनर्जी और अखिलेश यादव से लेकर पप्पू यादव तक तमाम विपक्षी सांसद सदन में अपनी बात को बेहतर तरीके से रख रहे हैं और यही बात एनडीए को अब खटक रही है, क्योंकि वो अपना बचाव किसी तरह नहीं कर पा रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या राजनीति से शिष्टाचार को पूरी तरह खत्म करके रहेगी मोदी सरकार, या लोकतंत्र के संस्कारों का रख पाएगी थोड़ा लिहाज? और इन सबके बीच एनडीए को झटका देने की तैयारी में विपक्ष कैसे है? क्यों आखिर अभिषेक बनर्जी ने कहा
कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि